एक घर से कोई लड़की बोले कि मुझे क्रिकेट खेलना है, और वो भी देहरादून के पास एक गांव में, जी। तो उस टाइम घर वालों का कैसा रिएक्शन था? और घर वालों से भी ज़्यादा ज़रूरी जो रिएक्शन कई बार हो जाता है, वो रहता है रिश्तेदारों और पड़ोसियों का। तो ये सारे रिएक्शन कुल जमा कैसे थे? देखिए, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी रोका नहीं। उन्होंने मुझे बल्कि धक्का ही दिया है कि आप जाओ, आपको जो पसंद है आप वो करो। और ऐसे ही मेरी शुरुआत भी हुई थी। जो मैंने एकेडमी में एडमिशन लिया था, जो मैंने पहले बताया कि मेरी सिस्टर और मम्मा ने ही मेरे को फोर्स किया था जाने के लिए, और हमेशा से उनका फुल सपोर्ट रहा है। मेरे डैडी का हमेशा से सपोर्ट रहा है। और क्योंकि बहुत छोटी उम्र से मैंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया था, बाहर खेलने जाते थे, तो बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए बच्चे को बाहर भेजना जहाँ पे उनको नॉलेज नहीं है उस चीज़ की इतनी। और क्योंकि विमेंस क्रिकेट उतना फेमस भी नहीं था तब। मैं आज से 15 साल पहले की अगर बात करूं, 17-18 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो बहुत नॉलेज नहीं थी, बहुत अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं था कि कौन लड़कियां खेल रही हैं, कौन नहीं खेल रही हैं। तो अगर मैं पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखूं तो मुश्किल होता है बच्चे को बाहर भेजना किसी और के जिम्मेदारी पे, है ना। वो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल चीज़ होती है, खासकर गर्ल चाइल्ड के लिए तो बिल्कुल संवेदनशील रहती है। जी। तो बट मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे साथ और भी लड़कियां थी एकेडमी में जो मेरे साथ थी, और मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे मना नहीं किया कि आप ये मत करो या आप बाहर मत जाओ। तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। और फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम होती थी पहले, क्योंकि फादर जैसे कॉन्ट्रैक्टर थे और कोई मेरा भाई नहीं है, तो हम 2 सिस्टर्स हैं, तो कोई ऐसे जॉब भी नहीं थी। मम्मा घर पे रहते थे, तो फाइनेंशियली बीच में प्रॉब्लम हुई थी। बट उन्होंने वो कभी मेरे तक आने नहीं दी, मुझ तक कभी ये मतलब आने नहीं दिया कि आप नहीं जा सकते, या ये इशू है, या फाइनेंशियल इशू चल रहा है, तो वो चीज़ कभी मेरे तक आने नहीं दी। या आपने बात करी रिश्तेदारों की, बिल्कुल बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे किसी को नॉलेज तो थी नहीं कि क्या कर रहे हो, तो उनके माइंड में ये था कि आप बच्चे को पढ़ाओ, ये कुछ नौकरी कर ले, कहीं सेटल हो जाए, आईएएस बनो, देश का हाँ, नाम मतलब पहले के लोगों की थिंकिंग यही थी कि आप पढ़ाओ, लड़की को सेटल करो, उसकी शादी कर दो। सिंपल चीज़ जो पहले से चलती आ रही है। बहुत सारे लोगों ने बोला, पेरेंट्स को भी, आप क्यों भेज रहे हो, अकेले लड़की को क्यों भेज रहे हो आप खेलने के लिए, इतनी दूर दूर जा रहे हैं, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये था कि ट्रेन के टिकट्स भी नहीं मिलते थे कभी कभी। सो हम लोग तो बस देहरादून से बनारस कैसे खिलाड़ी ये सब जाते थे छोटे छोटे? बहुत कम रिजर्वेशंस हमको मिलती थी, बहुत जो कंफर्म हो जाए, वरना हमने ऐसा भी है कि अपने लेवल पे जो करा पाए जी बिल्कुल, पहले ऐसे ही होता था, या एक सीट में 2-2 3-3 बैठ के जा रहे हैं, और टॉयलेट के पास बैठ के जा रहे हैं, मतलब जो वो एरिया रहता है वहाँ पे बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं, बैग्स के ऊपर बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमने वो फेज भी देखा है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग किस्सा भी है एक्चुअली मेरा जो मैं बताना चाहूँगी। हम लोग कहीं से खेल के आ रहे थे वापस, और टिकट्स क्योंकि रिजर्वेशन नहीं मिला हमको लास्ट मोमेंट पे, तो हम लोग जनरल डब्बे में चढ़ गए तो जनरल डब्बे कैसे होते थे, वो फट्टे वाले, अगर लोग ट्रैवल करते होंगे तो उनको पता होगा, वो फट्टे वाली सीट्स रहती है। तो बहुत छोटे थे, 10-11 साल की उम्र में, और तब तो हाइट भी बहुत छोटी थी और हेल्थ भी बहुत पतले ही थे। तो अपर बर्थ में मैं और मेरी एक फ्रेंड सो गए, और नीचे बहुत सारे लोग बैठे थे, जनरल डिब्बा बहुत सारे अंकल्स थे, और खेल के आ रहे थे, तो बहुत थके हुए भी थे। तो मैं सो गई, और जब मैं सो गई तो उसमें कुछ सपोर्ट नहीं होता है जनरल डिब्बे में। तो जैसे ही मैंने टर्न लिया और मैं नीचे वो अंकल की गोद में गिर गई। मतलब वो मुझे समझ नहीं आया हुआ क्या, और मैं उन 4-5 अंकल बैठे थे नीचे, जिसमें से हमारे कोच भी थे, और मैं सबकी गोद में गिरी हुई हूँ नींद खुली कि नहीं खुली? और उससे भी फनी ये था कि मैं वापस ऊपर गई और वापस सो गई